इस खंड में हम आंत के एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राम नेगेटिव रॉड का वर्णन करेंगे जिसे एस शेरिचिया कोलाई कहा जाता है, जिसे आमतौर पर ई कोलाई के नाम से जाना जाता है। हम दो विशिष्ट प्रकार के ई कोलाई, एंट्रोहेमोराजिक ई कोलाई या एचआईसी पर भी चर्चा करेंगे, और एंट्रोटॉक्सिजेनिक ई कोली जिसे ई टेक भी कहा जाता है। यह खंड मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, न केवल इसलिए कि ई कोलाई एक उच्च यील्ड विषय है, बल्कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने इस दृश्य को कहाँ तय किया है। दृश्य को ई कोला का सोडा फाउंटेन कहा जाता है, और ये एक पुराने ज़माने के सोडा फाउंटेन या मिल्क शेक और आइसक्रीम सोडा परोसने वाले रेस्टोरेंट में होता है। हाई स्कूल में मेरी पसंदीदा गर्मी की नौकरी इन सोडा फाउंटेन्स में से एक में काम करना था, और मुझे वहाँ काम करके कई अच्छी यादें आईं। इसलिए विचार के लिए मैं बड़ी प्रेरणा था, तो वह संज्ञान से आनंद लेंगे। सबसे पहले हम ई कोलाई के महत्वपूर्ण माइक्रोबायोलॉजी और विरुलेंस कारकों को प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हम नैदानिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। पहले ये एचआईसी के बारे में बात करने में गोता लगाएं और अंत में ईटीसी। तो हमारे पास हमारा ई कोलाई वेटर है जो एक मिल्क शेक परोस रहा है, जिसका अपना एक मतलब है, लेकिन मैं इस पर बाद में वापस आऊँगा। एक छोटा व्यापारिक रहस्य जो मैंने सोडा फाउंटेन में काम करते समय पता लगाया वह यह है कि वे सभी मिल्क शेक में एक गुप्त घटक डालते हैं, वह है दूध। और संयोग से ई क्राइंड कोलाई की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषित विशेषताओं में से एक लैक्टोज को फर्मेंट करने की क्षमता है। लैक्टोज दूध में होता है, और याद रखें ये गुलाबी होता है क्योंकि लैक्टोज के फर्मेंटर गुलाबी रंग में मैकोंकीज ऑगर पर बढ़ते हैं। हमने इसी दूध प्रतीक का उपयोग क्लेब्सियला, एंटेरोबैक्टर और सेराटिया वीडियो में लैक्टोज फर्मेंटेशन के लिए भी किया था। जब आप लैक्टोज फर्मेंटर सुनते हैं तो आपने इसे उन बैक्टीरिया तक सीमित कर दिया है। ई कोली भी एक कैप्सूल में समाहित होता है, इसलिए हम इस परिचित कांच के कैप्सूल को खींचेंगे और इसे केक के चारों ओर होने देंगे। सीके का मतलब है कि एंटीजन, जो कैप्सूल पर मौजूद एक महत्वपूर्ण एंटीजन है स्क्वायर, जिसका उपयोग सेरोटाइपिंग के लिए किया जाता है। हम इसके बारे में तब और बात करेंगे जब हम क्लिनिकल प्रस्तुतियों तक पहुंचेंगे।